हरिद्वार जिले से खाकी को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। विछिया थाने में पदस्थ एक एएसआई पर एक नाबालिग मुस्लिम किशोरी ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की कमान संभाल ली है। पीड़िता के अनुसार बीती शाम एएसआई राकेश कुमार उसके घर पहुंचे और उसके चाचा के बारे में पूछताछ की। घर में किसी के ना होने का फायदा उठाकर आरोपी ने पानी मांगा और फिर किशोरी के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। पीड़िता का आरोप है कि एएसआई नशे की हालत में था और उसने उसके साथ अश्लील हरकत की। किसी तरह आरोपी को धक्का देकर किशोरी ने छत पर भागकर अपनी जान बचाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसआई आरती सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि पीड़िता के चाचा पर पूर्व से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसकी जांच के सिलसिले में ही एएसआई वहां गए थे। पुलिस से फिलहाल दोनों पहलुओं की जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ ये घटना हुई थी कि मैं एक बार थाने गई थी, घर की प्रॉब्लम थी तो इस वजह से मैं थाने गई थी। तभी न मेरे को राकेश अंकल ने देखा था। उसके बाद से उन्होंने मेरे घर के पास आते थे रोज डेली। वो 4 व्हीलर से आते थे, व्हाइट कलर की उनकी 4 व्हीलर है। रोज डेली आते थे, 1-1 घंटे 2-2 घंटे खड़े रहते थे घर के बाहर, ऐसी बात है। और फिर कल मेरी अम्मी नानी के यहाँ गई थी और घर में कोई नहीं था, मैं बस थी। तो उन्होंने आया, पहले दरवाजा खटखटाया, उसके बाद खुपटे से दरवाजा ढोस कर अंदर आ गए। उन्होंने रिंग भी किए थे, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। वो कहे कि तुम्हारे चाचू कहाँ गए? तो मैंने कहा कि वो गए हैं ऑटो चलाने। तो वो बोले कि अच्छा, बोले कि वो एक साकेत नाम की है लेडीज, वो उनके दर्ज कुछ शिकायत है। तो मैंने कहा वो आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। वो बोले कि ठीक है। फिर उसके बाद सामने एक रूम है, वो ना उसमें पूछे कि इसमें कौन रहता है? तो मैं कही कि कोई नहीं रहता है। तो बोले कि मुझे किराए से घर दे दो। तो मैं कही कि मैं अपने घर की मालकिन नहीं हूँ, अम्मी आएंगी तो आप उनसे मांग लीजिएगा। वो कहे कि अच्छा, हम कहे हाँ। फिर उसके बाद वो आए तो अंदर बैठ गए हैं। अंदर बैठने के बाद ये वाली मैंने उनसे झूठ बोला कि मेरी मम्मी सो रही हैं। फिर भी वो बोले कि मैं जाकर देखूं। तो मैं कही कि हाँ देख लीजिए। फिर वो अंदर आए तो देखे तो घर में कोई नहीं था। तो वो पेटी के ऊपर बैठे थे। पेटी के ऊपर बैठने के बाद मैं खड़ी थी अपने दरवाजे के पास। तो वो बोलने की तुम कैसी इंसान हो, कोई भी रात मेहमान आता है तो पानी के लिए नहीं पूछती हो? तो मैं कही नहीं राकेश अंकल, ऐसी कुछ बात नहीं है, पानी पी लीजिए। मैं उनको पानी दी, वो 1 घूंट पानी पिए हैं। पानी पीने के बाद गिलास रख दिए। गिलास रखने के बाद वो मेरे को दरवाजे के पास से खींचे हैं। खींचने के बाद वो मेरे को पेटी के ऊपर लिटा दिए थे और उन्होंने वो मेरे ऊपर भी आए थे। उन्होंने मेरे चेस्ट में हाथ भी लगाया और मेरे कपड़े के अंदर हाथ भी डाले थे। और उसके बाद वो मेरे गाल में किस भी करने की कोशिश की तो मैंने उनको खींच के चाटा भी मारा। और वो रिंग किए थे तो मैंने उनको ढोसने के बाद वो गिर गए। तो फिर मैं छत के ऊपर गई तो वो छत के ऊपर से मेरे को इतना तेज से खींचे तो मेरे हाथ में छिलर भी आया था। फिर उसके बाद मैं उनको ढोसी। वो ब्लैक कलर का पैंट पहने थे, व्हाइट कलर की शर्ट पहने थे, उनके पैंट में धूल भी लग गई थी। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैं तुम मेरे से नफरत क्यों करती हो? तो मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो ऊपर आए हैं तो कहें कि ऊपर तुम क्या तमाशा दिखवाना चाहती हो? तो मेरे को खींच रहे थे तो मैं नहीं आई। फिर वो नीचे आए हैं तो इसमें ताला बंद किए हैं। ताला बंद करने के बाद ऊपर चाबी रिटर्न से दोबारा आए थे जब हम लोग थाना में थे, तो चाबी टांग कर गए थे। वो चाबी टांग कर गए। फिर मेरे को ऊपर आए तो कहे कि चाबी दे दो। मेरे घर के बगल से एक अंकल जा रहे थे, मैं उनसे कही कि दरवाजा खोल दीजिए। उन्होंने कहा कि बेटा दरवाजा आपका खुला। और वो राकेश अंकल चले गए हुए थे और वहां थाने में कह रहे थे कि नहीं मैंने ताला नहीं बंद किया। तो आप बताइए, मैं घर में हूँ तो ताला मैं बंद करके रखूंगी क्या? अच्छा, ये चाबी जो टांग के गए, चाबी किसने टांगी? ये ने राकेश अंकल ने ताला बंद किया है और उन्होंने चाबी खुद से टांग के गया। अभी आप लोगों ने उस चाबी को नहीं छुआ? नहीं, मैं चाबी नहीं छुई हूँ, नहीं ताला। क्या पुलिस अधिकारी यहाँ आए थे कुछ जांच करने? कोई आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। थाने में कुछ सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ सिर्फ लिखित बस ले गए। वहाँ कहते हैं कि कंप्रो कर लीजिए और वो राकेश कह रहे हैं कि वो पैसे ले लीजिए, जो भी हो मामला सॉल्व कर दीजिए। अधिकारी अभी सुनवाई नहीं कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये काहे के लिए, मतलब कैसे आप उनको कैसे जानती, कैसे आपके संपर्क में आए थे? ये आप थाने गई थी, किसको पूछने आए थे आपके यहाँ? वो ना चाचू को पूछने आए थे। वो मतलब ऐसे ही कुछ कारण से वो आए थे। वो किसी और के खिलाफ नहीं आए थे। उन्होंने वहाँ फिर ये भी कहा था। फिर उसके बाद वो और भी पुलिस वाले थे तो उन्होंने कहा कि निकलवाओ इसके चाचू का। कुछ तो अभी कुछ भी नहीं है। इन्होंने फालतू में घर आए थे चाचू को पूछने। उनका नाम लगा के आपके पास? हाँ, मेरे पास आए थे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे,
तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।